तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हरियाणा प्रदेश में लगभग सभी उम्मीदवार उतार दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 उम्मीदवार इंक्लूड भी सब अपने काम पे लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में हमने किया कि जो 70 साल का बुजुर्ग है उसको उसकी गारंटी मोदी जी ने ली है। पहले आयुष्मान कार्ड बनाने की एक गारंटी 5 लाख की दी थी, तो उसमें जो अब कोई भी हो, सब समाज और सबका साथ लेकर समाज में कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 70 साल की हो जाएगी उसकी गारंटी मोदी जी ने ली है। और मोदी जी ही उसकी हेल्थ की और उसकी सब चीज़ों की भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। जनता उनको तीसरी बारी बनाने का अवसर देगी और ये जनता ने तय भी कर लिया है कि अब की बार 400 पार, और उस 400 पार में एक कमल का फूल अम्बाले का होना चाहिए, क्योंकि अम्बाला में 3 बार लगातार रतनलाल कटारिया जी ने यहाँ अम्बाला की सेवा की है। और उस नाते जब हम गांव में जाते हैं तो गांव की जनता वो उतना ही प्यार मुझे भी देती है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने नेता हैं सबको देती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अकेली नहीं हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी के 9 विधानसभा में जो चुने हुए हैं और जो हार गए वो सब मिलकर और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। मोदी जी की जो गारंटी है उसको कहते हैं कि तीसरी बार भी मोदी जी को वही गारंटी दे, तीसरी बार ही देश का प्रधानमंत्री बने। और जो भाई आप वोट नहीं देते तो नरेंद्र मोदी जी को ताकत नहीं मिलती धारा 370 खत्म करने की, ट्रिपल तलाक जो मुसलमान लोग की महिलाएं एक उसमें थी उसको खत्म करने की, ये ताकत और ये चीजें हम लोगों में बता रहे हैं और जनता हमारे साथ जुड़ती जा रही। रही दूसरी पार्टी के कैंडिडेट, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, उनका संगठन बना ही नहीं, तो वो कब फैसला करेंगे वो उनके ऊपर। अम्बाला लोकसभा के लिए आपका क्या प्लान रहने वाला है, क्या विजन जो है इस बार रहने वाला है? या अभी अब हाँ, सबसे पहले तो अभी हम अपील ही कर रहे हैं लोगों से कि भाई हमें एक बारी लोकसभा में भेजो। इसके लिए 25 मई को लोकसभा का चुनाव है, तो एक वोट कमल के फूल पर डले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने सभी वो देखे हुए हैं। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार गिर गई थी, 9 का चुनाव हम 12,500 से हार गए थे, सब चीज़ें हमने देखी है। हमारा फोकस ये भी है कि 25 मई को जनता हमें चुन कर वो जो देश के प्रधानमंत्री का नारा है अब की बार 400 पार, उसमें एक कमल का फूल अम्बाले का हो। और अम्बाला हरियाणा की नंबर 1 सीट है, हम चाहेंगे नॉर्थ जोन की नंबर 1 सीट है उसको नंबर 1 ही बनाए। जैसे साहा में अभी लॉजिस्टिक हब आया है, बड़े बड़े कंपनियां बड़ी बड़ी वो बनने रह गया, इसका और ज़्यादा इसको बढ़ाने का काम करेंगे। और साहा से ही अब देहरादून की तरफ रोड जा रहा है, उसकी आसपास में बिजनेस लाने के लिए साइंस का और किसका अपना नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उसका काम करें। अम्बाला नक्शे पे भी नंबर 1 हो, ये बंतो कटारिया जी का फोकस रहे। मैडम आप जो है नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन अब जो है आज से वो आपके लिए प्रचार होती मिलेगी। ये तो आप सबका ही सोचना होगा, मुझे तो नहीं लगता था। मैं तो 4-5 बार गई, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। अरे कटारिया जी के बाद ही मैं 4 बार गई हूँ, तो वो मैंने उनको कहा मेरे बड़े भाई हो, तो उन्होंने कहा मैं कटारिया जी से ज़्यादा काम करूँगा और आपके लिए काम करूँगा, यहाँ की आपको कोई चिंता नहीं। उस समय थोड़ा ज़्यादा था, तो आज 4 बजे उन्होंने पहले हवन रखा है, फिर वो लग गए। हमारे परिवार के सदस्य हैं और बड़े भाई हैं। मैडम सभी माजरी गांव में भाजपा जजपा के संपूर्ण बैन के पोस्टर लगा। मेरी जानकारी में नहीं, मैं तो लोगों से वोट मांगा। हालांकि किसानों ने ये भी कहा है कि अगर नेता आएंगे तो सवाल करेंगे, अगर जवाब देंगे तो सही है, नहीं तो विरोध जारी। 70-80 गांव में कर चुकी हूँ। अपने लिए तो लोगों का प्यार मिल रहा है और अपना काम ही है जनता के बीच में जाना, जनता
को मोदी के लिए वो करना और समान विकास की और समान प्रयास समान विश्वास की बात करेंगे, यही अपना मुद्दा है। धन्यवाद आप। 3.5 लाख